हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बनाएंगे मीठे की ऐसी रेसिपी जिसे आप व्रत हो या बिना व्रत के कभी भी बनाकर रख लें, खाएं, खिलाएं। बहुत ही आसानी, बिना किसी खास परेशानी के बनाइए लौकी की स्पेशल बर्फी और इसे आप एकदम निश्चिंत होकर बनाइए। सिर्फ मेजरमेंट का रखें ध्यान और उसके बाद आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो चलिए बिना देर किए हम बनाते हैं अपनी ये स्पेशल मिठाई। इस बर्फी को बनाते समय सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो है मेजरमेंट का। आप मेजरमेंट का ध्यान रखें और आपकी ये बर्फी बहुत ही अच्छी, बिना किसी परेशानी के बनके होगी तैयार। मैंने जो लौकी ली हुई है उसका वजन 250 ग्राम है। अब इस लौकी को छील कर और एक बार धोकर हम इसे ग्रेट कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद एक बड़े से कटोरे में आप ले लें पानी। नॉर्मल टेम्परेचर का जो है वो होगा पानी, और उसमें डाल देंगे अपने कद्दूकस की हुई लौकी को। ये काम आप तुरंत ही कर दें। ये काम हमें तुरंत ही करना है साथ ही के साथ, नहीं तो लौकी हमारी काली पड़ जाती है। जैसे आलू काले पड़ जाते हैं वैसे ही लौकी भी काली पड़ जाती है। तो बर्फ़ी हमारी काली ना हो इसके लिए हमें ये एक छोटा सा काम करना है, और तुरंत ही हथेलियों से एक्स्ट्रा पानी को हम निचोड़ देंगे और एक प्लेट में इसे ले लेंगे। जैसे कोफ्ते के लिए लौकी हम तैयार करते हैं वही काम हमें करना है। पानी को निचोड़ दिया, अब इसे मैं डाल रही हूँ फिर से एक कटोरे में। वैसे ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास परफेक्ट ये है मेजरमेंट कि आपकी लौकी कितनी वजन की है तो उतनी ही बराबर आप चीनी को डाल दें। जैसे आधी किलो अगर आपकी लौकी है तो आधी किलो ही आप चीनी को ले लें, और एक ही साथ अब इन दोनों को लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। कुछ देर के लिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दें। पानी वगैरह या घी किसी भी चीज़ को अब हमें नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है, और इसे हम पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तब तो आप फ्लेम को मीडियम रखें, लेकिन अगर काफ़ी कम है जैसे मेरी है तो फ्लेम को आप मीडियम से कम कर दें। ऐसा ना हो कि लौकी हमारी अच्छे से पके ना और ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। तो इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे और बीच बीच में धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं 2-2.5 किलो लौकी की, तो कुछ देर लो टू मीडियम पे पकाने के बाद आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए, काफ़ी टाइम के बाद फिर आप हाई फ्लेम पे इसे कुछ देर के लिए पका सकते हैं, क्योंकि उसमें चीनी ज़्यादा रहेगी, लौकी ज़्यादा रहेगी तो खुद ही लौकी हमारी पक जाएगी। लेकिन अगर क्वांटिटी कम है तो फिर फ्लेम को आप धीमी रखेंगे। अब यहाँ पर ये ड्राई सी हो गई है, मेरी लौकी ड्राई हो गई, और आप किसी भी प्लेट में पहले ज़रा सा निकाल के चेक कर लें। इसके गोले बन रहे हैं, हाथों में बिल्कुल ही अच्छा सा चिकनाहट आएगा, चिपचिपापन आएगा। ऐसी हो रही है और इसकी लोई सी बन रही है। बस गैस को बंद कर दिया। अब हमें चाहिए होगा मावा। जितनी लौकी हमने ली है उसका हाफ आप डालें मावा, और मावे को डालकर ज़रा ज़रा सा मावे को डालते जाएं। मावे को हमें भुनना नहीं है। अगर आप घर में निकाल रहे हैं तो जैसा मावा निकाल रहे हैं वैसा ही, अगर मार्केट का है तो भी आप वैसे ही मावे का इस्तेमाल कर लें, और अगर चाहें तो मावे को सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आप भून लें, अगर डायरेक्टली मार्केट का मावा आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तब। अब इन मावे को डालते जाएं थोड़ा थोड़ा सा करके हाथों से, और इसे मिक्स करने के बाद गर्म गर्म लौकी में ही हमें मावे को डालना है। इसका ध्यान रखना है, इसके ठंडा होने का वेट नहीं करना है। लौकी गर्म रहेगी, गैस हमने बंद कर दिया और मावे को हम डालते जाएंगे। मावे की क्वांटिटी आप जितनी चाहें उतनी बढ़ाकर भी डाल सकते हैं या थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। अब एक मैशर से ये काम आप ज़रूर ही करें अगर आपको ये बहुत ही अच्छा स्वाद लिए हुए चाहिए बर्फ़ी। मैशर से इसे आप कुछ देर तक अच्छे से मैश करें। जैसे हम पाव भाजी बनाते हैं और भाजी को मैश करते हैं, उसी से आप इसे अच्छे से मैश करते जाएं। अगर आपके पास ऐसा मैशर नहीं है तो आप कोई भी ग्लास से या कटोरे से इसे बहुत ही अच्छे से दबा दबा कर प्रेस करें, मिलाएं। लेकिन ये काम आप ज़रूर ही करें। और इस बर्फ़ी को बनाते समय एक और बात का ध्यान देंगे कि चीनी जितनी भी आपको डालनी है, कम या ज़्यादा, वो आप स्टार्टिंग में ही डालेंगे। बीच में आप चीनी डालने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वो चीनी आपकी पिघलेगी ही नहीं। अब एक प्लेट में हल्का सा लगा दिया है घी, अच्छे से उसकी ग्रेसिंग कर दी, और जैसे हम बर्फ़ी के लिए फैलाते हैं वैसे आप इसे फैला दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। 2 से 3 घंटे में आपकी ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी।
जितनी मावे की आप क्वांटिटी इसमें डालेंगे उतनी ही आपकी ये बर्फ़ी सॉफ्ट सी बनके होगी तैयार। और यहाँ पर मैं इसे गर्मा गर्म ही अभी थोड़ी सी कट कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ठंडी नहीं हुई है। मैं इसे फिर भी ये कट जा रही है, सिर्फ 1 घंटा हुआ है मेरा। और ये वाली जो बर्फ़ी है ये मैंने कुछ दिन पहले बनाई हुई है, बिल्कुल ये ठंडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो फिर बिना देर किए बनाए इस बर्फ़ी को। फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड थैंक